झारखंड में मानसून मेहरबान। ऊपर वाला का देन से जो होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग तो मर जाएंगे सब। किसान फिर भी है परेशान। यूरिया 10-11 रुपए किलो दिया। यूरिया की हो रही कालाबाजारी। कोई दुकान में है और कोई दुकान में बोलता है कि हमारा दुकान में नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो रेट बढ़ा देता है। खेत में कैसे आएगी हरियाली? 1500 बोल रहे हैं ना। 14.5 लगेगा। रेट मतलब पहले से अधिक हो गया है, बढ़ गया है। नहीं, इसका रेट पहले ही दुकानदार है सो ज्यादा रेट में बेचने लगा। झारखंड में यूरिया माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूरे झारखंड में यूरिया माफिया सक्रिय हैं। जी बिहार झारखंड के कैमरे ने यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले गिरोह को शूट किया है। रांची में हमारी टीम किसान बनकर यूरिया दुकान पर पहुंची, जहां हमसे एक बोरी यूरिया के लिए 1500 रुपए का डिमांड किया गया। हमारी टीम ने कहा कि यह तो काफी ज्यादा भाव है, तो दुकानदार ने सीधे कहा, लेना है तो लो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। भले दुकानदार कुछ नहीं कर सकता हो, लेकिन जी बिहार झारखंड आज यूरिया माफिया को एक्सपोज कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। खेतों में लहलहाते धान के पौधे और चारों ओर फैली हरियाली तस्दीक करती है कि इस साल झारखंड में मानसून मेहरबान है। बावजूद इसके किसान परेशान हैं। चेहरे पर शिकन है। फसल खराब होने का डर सता रहा है और इस सब की वजह है यूरिया माफिया। जी हां, यूरिया माफिया। मानसून ने तो अपना काम कर दिया है। अब किसानों को खेतों में यूरिया खाद छिड़कना है और इसी का फायदा यूरिया माफिया उठा रहे हैं, या यूं कहें किसानों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। दरअसल सूबे में तमाम कोशिशों के बावजूद यूरिया खाद की कालाबाजारी नहीं थम रही है। यूरिया माफिया के पूरे तंत्र को समझिए। कालाबाजारी का खेल थोक विक्रेताओं ने शुरू किया है। खाद विक्रेता यूनियन बनाकर यूरिया स्टॉक कर लेते हैं। फिर थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को कीमत से अधिक दाम पर खाद बेचते हैं। फुटकर विक्रेता किसानों को मनमर्जी दाम पर खाद बेचते हैं। रांची में 150 से 200 रुपए ज्यादा कीमत पर यूरिया मिल रहा है। 1500 बोल रहे हैं ना। 14.5 लगेगा। रेट मतलब पहले से अधिक हो गया है, बढ़ गया है। नहीं, इसका रेट पहले ही इसका रेट पहले ही। यूरिया खाद खेती की जान है। बिना यूरिया छिड़काव के अच्छी पैदावार मुमकिन नहीं। अच्छी पैदावार पर ही किसानों की जीविका आश्रित रहती है। ऐसे में न सिर्फ किसानों को बल्कि उनके बच्चों को भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग में किसान बुरी तरीके से फंस गए हैं। खरीदेंगे तो कर्ज बढ़ेगा, नहीं खरीदेंगे तो खेती बर्बाद होगी। हम लोग को यूरिया मिला नहीं। दुकानदार है सो ज्यादा रेट में बेचने लगा, तो हम लोग को इमरजेंसी था, ले जाके डाल दिए। यूरिया 10-11 रुपए किलो दिया। और कैसे रहता था? पहले 8 रुपया रहता था। कोई दुकान में है और कोई दुकान में बोलता है कि हमारा दुकान में नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो रेट बढ़ा देता है। यही परेशानी होता है। तो ठीक है ना। भले ही यूरिया माफिया किसानों को लूटने में लगे हो, लेकिन यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का ये खेल अब नहीं चलने वाला है। जी बिहार झारखंड की पड़ताल के बाद अब दुकानदारों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। कामरान, जी मीडिया, रांची। रांची में हमारी टीम ने यूरिया माफिया को एक्सपोज किया, तो गढ़वा में हमारी खबर का असर हुआ। कई दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दुमका, हजारीबाग में भी धड़ल्ले से हो रही यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग पर हमारी टीम की पूरी नजर है। शहर शहर यूरिया माफिया की कालाबाजारी का पर्दाफाश हो रहा है। झारखंड में यूरिया माफिया पर जी बिहार झारखंड ने बड़ी पड़ताल की है। हमारी खबर का असर भी शुरू हो गया है। गढ़वा में 12 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कृषि विभाग की टीम ने ऐसे 12 दुकानदारों को पकड़ा है जो धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे थे।
जितना हमको जिले में लोकेशन है उससे हमको नहीं मिल पा रहा। कितना मांग था, कितना मिला? 8100 में 3000 के आसपास में आया है। गढ़वा में हमारी टीम ने कई खाद दुकानों के खाक छाने। खाद के लाइसेंसी दुकानों पर बहुत कम मात्रा में खाद मिली। दुकानदारों की दलील है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार खेती बड़े पैमाने पर की गई। खाद की डिमांड हाई होने से कालाबाजारी बढ़ी है। खाद की कालाबाजारी जोर शोर से चल रही है। गढ़वा जिले के नगर उटारी में इसे लेकर जिला स्तरीय टीम द्वारा छापेमारी भी किया गया है और कार्रवाई भी किया गया है। बताइए, जो भी चल रहा है कि खाद की कालाबाजारी हो रहा है, क्या लगता है आपको? गोभी की बिया लिया है, गोभी की बिया लिया, गोभी की बिया लिया है। और तो धान किए कि नहीं, धान रोपे कि नहीं? क्या करते हैं? 2 नंबर खेत में जहाँ पर कि लोग रहर लगाते थे, तिल लगाते थे, वहाँ पर भी इस बार धान लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि एकरेज जो है धान लगाने का वो बढ़ गया और खाद की जो सप्लाई है वो बहुत ही स्लो है। खाद की सप्लाई बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए किसान को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यूरिया खाद के माफिया पूरे झारखंड में बड़ी मजबूती से ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। दुमका में भी दुकानदार धड़ल्ले से अधिक कीमत पर खाद बेच रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। किसानों को अब धान की फसल खराब होने का डर सताने लगा है, क्योंकि बाजारों में खाद अधिक मूल्य में मिल रहा है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग खाद नहीं दे पा रहे हैं। खाद का दाम मैंने एकदम बहुत महंगे हो गया है। यूरिया लेने जाते हैं तो ज्यादा दाम बढ़ रहा है। खेती तो बढ़िया हुआ, इस साल वर्षा भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। वहीं दुमका की डीसी किसानों के लिए कई योजनाओं की बात कह रही हैं। मसलन खेती के लिए खाद बीज के साथ कम ब्याज पर कृषि ऋण देने की योजना की भी उन्होंने बात कही। हम लोग लगातार कृषि विभाग के जो भी योजनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उस पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में माननीय कृषि मंत्री महोदय भी जिला में बैठक किए हुए थे और समीक्षा के क्रम में हम लोग कई सारे नए इनिशिएटिव्स को भी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हजारीबाग का कालीबाड़ी रोड खाद बीज के थोक और खुदरा विक्रेताओं का केंद्र बिंदु है। यहाँ पूरे जिले से किसानों की भीड़ जुटती है। खाद लेने आए किसान परेशान है। यहाँ किसानों से यूरिया के दाम मनमाने तौर पर वसूले जा रहे हैं। खाद जो डाला जाता है, यूरिया हम लोग डालते हैं रोपा के बाद 25 दिन के अंदर, वो सरकार द्वारा मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो सब ब्लैक में बेच रहा है, जिसके चलते से धान का भी प्रभाव बहुत नॉर्मल होते जा रहा है। इसलिए सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। जैसे कि धान का कंडीशन ठीक है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो जिस समय के अनुसार डालना जाना चाहिए उस समय के अनुसार मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम लोग को परेशानी बढ़ रहा है। हजारीबाग के किसान और गांव के मुखिया मानते हैं कि यूरिया के अधिक दाम वसूले जा रहे हैं और सरकार से ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने की अपील कर रहे हैं। कृषि पदाधिकारी से जब हमारी दूरभाष पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ हमने बैठक कर टास्क फोर्स की गठन की है और विभिन्न प्रखंडों में इसके लिए कार्रवाई जारी है। खेतों की हरियाली का यूरिया माफिया जमकर फायदा उठा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि लाइसेंसी दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में जमात से जुड़े हुए लोगों को रिहा करने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने सरकार को पत्र लिखकर उन्हें रिहा करने की मांग की तो बीजेपी ने इरफान पर पलटवार किया। सत्ताधारी जेएमएम ने भी कहा है कि जो बेकसूर होंगे उन्हें इंसाफ मिलेगा। झारखंड में जमात पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इरफान अंसारी ने सरकार को चिट्ठी लिखी और जमात से जुड़े हुए लोगों को रिहा करने की मांग की। पत्र में इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। इरफान ने जमातियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई करने की बात की। हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसको देखते हुए मैं आज आया था, इन लोगों से मैं मिला हूं और इन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं उससे मैं अवगत भी हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने एक वर्ग को बदनाम करने का काम किया, मतलब एक समय ऐसा था लगा कि कोविड है
जो जमात वाले ने ही फैला दिया। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस जमात के मामले की जांच कर रही है। देखिए, इरफान अंसारी का जो बयान आया है अखबारों में और मीडिया चैनल्स पर कि तबलीगी जमातियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उसको वापस ले लिया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयानबाजी है और एक समुदाय विशेष को खुश करने की कवायद है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि तबलीगी जमात के लोग जो इस देश में आए धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में वो किस तरह से चले गए और किस मकसद से गए, ये तो कानूनी एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। पूरे मामले में जेएमएम ने कहा कि इरफान अंसारी जनप्रतिनिधि हैं, इस नाते उन्होंने सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। इस मामले में जो भी बेकसूर होंगे उनके साथ इंसाफ होगा। अपनी भावनाओं से अवगत कराया है सरकार को, सरकार इस पर संज्ञान लेगी, सरकार देखेगी इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, खुद अदालत ने भी माना है कि जमाती बोलकर जिन लोगों को परेशान किया गया, जिन लोगों पर केस किया गया, जिन लोगों को जेल भेजा गया, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऐसे टिप्पणी की कि वो बिल्कुल गलत था। प्रदेश में जमात की सियासत का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर हो गया है। अब देखना यह है कि समय के साथ मामला ठंडा होता है या जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। और अब बात शिबू सोरेन की। तो झारखंड से राज्यसभा के सांसद शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित होने के बाद आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से वो सीधे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अब गुरुग्राम मेदांता में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। शिबू सोरेन के साथ रांची से एक मेडिकल की टीम भी आई हुई है। इसमें 4 डॉक्टर शामिल हैं। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर की टीम आई है और हम लोग इनको वेदांता एक बेटर चेकअप के लिए, रांची में भी है लेस फैसिलिटी, तो लिमिटेड रिसोर्स में नहीं रह के इनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए वी आर गोइंग टू टेक हिम टू वेदांता। इनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी। शी इज डूइंग वेल, शी डजंट हैव अ सिम्टम, शी इज जस्ट पॉजिटिव है, बट उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, शी इज ओके। आप लोग जितनी टीम आई उन सब की कोरोना कोविड टेस्ट हो गई? वी ऑल आर टेस्टेड। हम लोगों की रिपोर्ट परसों ही आई है और डॉक्टर्स की टीम है, सारे पीपी किट पहन के आए हैं। बिल्कुल ठीक रहे, बहुत बेटर रहे। दूध भी खाए, सुबह में दूध पिए, ब्रेकफास्ट भी किए, नाइट में भी हम लोग ब्रेकफास्ट करवाया था। बिल्कुल ठीक है, बहुत स्टेबल है अभी। चतरा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी उफान पर है। अचानक नदी में जलस्तर बढ़ने से 8 चरवाहे और करीब 2 दर्जन मवेशी फंस गए। मजदूर और मवेशियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हंटरगंज थाना इलाके के डुमरी गांव के लीलाजन नदी की है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीचों बीच नदी की धार में फंसे चरवाहों और मवेशियों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी के दोनों तरफ ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। चालीस आदमी का टीम है। अभी यहाँ पे 20 आदमी का टीम आया है जी। हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पे आदमी डूबा हुआ है, खतरा में पहुंचा हुआ जी, जिंदा है जी। हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग आपके पास पहुंचे हैं। अभी उसके बाद फिर स्थानीय स्तर पर चोरी के कुछ मल्लाह लोगों को बुलाया गया है और चौपारण से भी कुछ एक्सपर्ट आए हैं जो तैराक हैं, उनसे मदद दी जा रही है। लातेहार में नदी की तेज धार में एक सवारी गाड़ी बह गई। गाड़ी में 12 लोग सवार थे। हादसा मनिका के मतनाग गांव के मैला नदी में हुई है, जहां पर तरहसी से मनिका आ रही एक सवारी गाड़ी नदी में बह गई। नदी का पानी 200 फीट लंबे पुल के ऊपर से बह रहा है। सवारियों ने ड्राइवर को पुल पार करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना। पुल पर आगे बढ़ते ही गाड़ी तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगी। ड्राइवर गाड़ी से नीचे कूद गया, जबकि बाकी लोग गाड़ी में फंस गए और शोर मचाने लगे। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने गाड़ी में फंसे हुए सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा वहां पर हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि सभी मुसाफिरों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया।
तो गाड़ी में 12 लोग थे। पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पुल पार करते हुए तेज बहाव की चपेट में किस तरीके से गाड़ी आ गई। इन तस्वीरों को देख सकते हैं। रांची के लोगों को अब घरों तक सब्जी और मौसमी फल पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन ने होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी। वेज ईगो ऐप और व्हाट्सएप पर ऑर्डर करने से फल और सब्जी की होम डिलीवरी होगी। कोरोना वायरस के दौरान इस सुविधा के उपलब्ध होने से राजधानी वासियों को काफी राहत मिलेगी। वही बाजार में कस्टमर घुसता नहीं, बरसात का दिन है, कादो कीचड़ रहता है, कस्टमर नहीं जाता तो सब्जी फंस जाता है। ऑनलाइन बेचते हैं रोड में घूम के तो सारा सब्जी बिक जाता है। ऑनलाइन से फायदा है? हाँ, कुछ फायदा है। व्यवस्था जो सरकार ने की वो तो बहुत ही अच्छा है, प्रशंसनीय है, लेकिन एक और है कि घर में भी बैठे बैठे कब तक आदमी एक तरीके से उकता जाता है। तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेके जो भी प्रिकॉशंस हैं एक कोविड-19 संबंधी, उसके बाद आते हैं, फिर लेते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं। अभी के समय में किसानों का जो उपज है वो सही रूप से बिक्री नहीं हो सक रहा है। साथ साथ उनको जो उनके मतलब मूल्य मिलने चाहिए वो नहीं मिल सक रही है। तो इसके आलोक में मैंने उन्हें ई-नैम के माध्यम से जोड़ रहा हूँ ताकि हमारे जो पोर्टल पे किसान जुड़े हुए हैं और जिनकी कृषि उपज बिक्री नहीं हो सक रही है, तो उन लोगों से डायरेक्ट उन लोगों का संपर्क बनाया जा रहा है ताकि किसानों को अपना माल सही प्लेटफॉर्म पे बिक्री हो सके, ताकि किसान को भी अच्छा मूल्य मिले। साथ ही साथ ये लोग कंपनी अपने रांची वासियों को होम डिलीवरी के माध्यम से सब्जियां पहुंचाएंगी।